दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ बड़ी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है सबसे बड़ी बाज़ार में ज़बरदस्त गिरावट। पिछले कुछ दिनों से बाज़ार काफ़ी बेहतर कर रहा था, उस पे अचानक बहुत बड़ी गिरावट आज देखने को मिली क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। और बाज़ार अभी आप देखें तो काफ़ी समय से सीमित दायरे में है। नीचे जाने पे बाज़ार में तेज़ी खरीदारी लौट के आती है, 81,000 के आसपास इसको खरीदारी मिलती है। लेकिन जैसे 82,500 के आसपास पहुंच जाता है बाज़ार, वहां से भारी बिकवाली शुरू हो जाती है। तो एक सीमित दायरे में बाज़ार ट्रेड कर रहा है। ऐसे में यहाँ पे सुजलॉन में गिरावट के पीछे वजह कि जियोजित फाइनेंशियल सर्विस ने इसकी यहाँ पे देख सकते हो कि जो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। क्या है इसके पीछे की वजह, उसको समझेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया और ग्लोबल जो बड़े बड़े फंड हाउस है उन्होंने जम के खरीदारी भी की 86 रुपीज़ के प्राइस पे। तो क्या है दोनों तरफ का नज़रिया, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। आज 81,646 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। 868 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 1.05% गिरा BSE सेंसेक्स। जबकि सुबह बाजार की शुरुआत हल्की सी तेजी के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद में एक तरफा गिरावट का माहौल बना। बाजार में भारी भरकम गिरावट हुई क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और नतीजा ये रहा कि सुजलॉन का शेयर भी काफ़ी नीचे आ गया। तो 65.72 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 2.77% की गिरावट के साथ। वैसे देख सकते हो कि बाजार की शुरुआत कमज़ोर भले हुई हो, लेकिन सुजलॉन की शेयर की शुरुआत तेज़ी के साथ हुई थी। लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल था, उसका असर देखने को मिला और स्टॉक आ गया नीचे 65 पर, जबकि 66 में बड़े फंड हाउस ने डील के माध्यम से खरीदारी की है। अब यहाँ पे जियोजित फाइनेंशियल सर्विस ने सुजलॉन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। पिछले देख सकते हो कि 2 महीनों में 55% की ज़बरदस्त रैली बनी है और जून महीने में 8% स्टॉक गिर चुका है। तो लास्ट अप्रैल महीने में 46 तक चला गया था स्टॉक, तो वहाँ से एक ज़बरदस्त बाउंस बैक देखने को मिला और काफ़ी अच्छा दौड़ा स्टॉक। सुजलॉन का मार्केट कैप फिलहाल 90,000 करोड़ के आसपास है। तो जियोजित फाइनेंशियल सर्विस ने सुजलॉन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और रेटिंग है जो एक्यूमुलेट की रखी है, जबकि पहले बाय की रेटिंग थी, तो बाय की रेटिंग से एक्यूमुलेट के आसपास आई है, लेकिन फिर भी अच्छी रेटिंग है। कभी आप देखें तो बाय जियोजित फाइनेंशियल के हिसाब से शेयरों को एक्यूमुलेट करना चाहिए इस प्राइस के हिसाब से। तो ये देख सकते हो कि अभी भी उनका जो कहना नज़रिया तो पॉजिटिव ही है, भले ही रेटिंग थोड़ी कम हुई है। उसके पीछे जियोजित का कहना है कि कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही ज़बरदस्त है। 5.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक इस बात का इशारा है कि कंपनी आने वाले समय बेहतर करेगी। साथ में जियोजित का कहना है कि जो यहाँ पे प्रोजेक्टेड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 41% के आसपास है। तो फाइनेंशियल 2025 से 27 के बीच में कंपनी आने वाले समय बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी। जियोजित का अनुमान है कि सुजलॉन एनर्जी का जो अर्निंग ग्रोथ है वो 38% CAGR के आसपास रह सकता है। रिटर्न और इक्विटी की बात करें, यहाँ पे 26% का अंदाज़ा लगाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जियोजित फाइनेंशियल सर्विस इस समय स्टॉक को लेकर बुलिश है। तो इसके पीछे वजह यह है कि सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा। इस बार Q4 में कंपनी ने कमाल किया है। रेवेन्यू उसमें 73% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। तो कंपनी का मार्केट शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनी आने वाले समय और अपनी तेज़ी से कारोबार को बढ़ाएगी। Q4 में कंपनी ने 573 मेगावाट की डिलीवरी की है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 110% की वृद्धि बता रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सोमवार को एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई जिसमें प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बेची और उन शेयरों को बड़े फंड हाउस ने खरीद लिया। तो ये देख सकते हो कि गोल्डमैन सैच, मॉर्गन स्टैनली, मोतीलाल ओसवाल जैसे जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और 19.81 करोड़ शेयर थे वो सारे खरीद लिए ब्लॉक डील के माध्यम से। करीब 1.45% की हिस्सेदारी थी सुजलॉन की टोटल मार्केट कैप के अंदर, यानी 1309 करोड़ के शेयर जो प्रमोटर ने बेचे और सामने हाथों हाथ बड़े फंड हाउस ने उनको खरीद लिया। नतीजा ये रहा कि शेयर की प्राइस नीचे नहीं आई क्योंकि पहले से फाइनल था और बड़े फंड हाउस तैयार थे। जैसे ब्लॉक डील की शुरुआत हुई उन्होंने बिकवाली का फ़ायदा उठाते हुए खरीदारी कर ली।
तो ये देख सकते हो कि इस समय बड़े फंड हाउस, चाहे वो ग्लोबल हो या इंडिया के हो, वो भरोसा करें सुजलॉन पे, और ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है। अब एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय 40% सस्ता हो सकता है। सरकार की नीतियों का इसका असर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन, जब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली का निर्माण होता है, उसको पानी से गुजारते हैं, तब ग्रीन हाइड्रोजन बनती है। ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से जो भी बिजली का निर्माण होता है सोलर और विंड के माध्यम से, उसको हाइड्रोजन में तब्दील कर जाती है। जैसे कि इस समय जो बिजली बनती है उसको स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से वेस्ट हो जाती है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील करने से उसका पूरा फायदा हो जाता है। तो ये जो नई रिपोर्ट निकल कर आई है, उसके अनुसार भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की लागत आने वाले समय में बड़ी गिरावट में आ सकती है। लागत में भारत ने 2030 तक के अंत तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की जो इनपुट कॉस्ट है वो 40% तक कम हो सकती है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में बड़े लक्ष्य रखने वाले भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की लागत कम हो सकती है। ये गिरावट सरकार के समर्थन से होगा। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की औसत लागत धीरे धीरे गिरकर 260 से 310 प्रति किलोग्राम के बीच आ सकती है, यानी लगभग 3 से लेकर $3.75 प्रति किलोग्राम। तो भारत हाइड्रोजन निर्माताओं को सस्ती अक्षय बिजली प्रदान करते आ रहा है। ओपन एक्सेस के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क माफ़ किया है और वितरण और ट्रांसमिशन शुल्क भी कम किया गया है। साथ ही हाइड्रोजन के लिए जीएसटी दर को घटाकर 5% किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इलेक्ट्रोलाइजर निर्माताओं के कुल सिस्टम लागत में से 7 से 10% की गिरावट आएगी। इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा उपकरण है जो बिजली का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही ग्रीन हाइड्रोजन योजना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन दीर्घकालिक निवेश और परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इसमें सुधार की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को उद्योग जगत ने उत्साह के साथ अपनाया है। हालांकि क्षेत्र में स्टार्टअप को आकर्षित करने और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने और मांग को सुरक्षित करने की योजना को बेहतर बनाना होगा। अगर ये सफल रहा तो यह कृषि, परिवहन, विनिर्माण सहित कई क्षेत्रों के लिए लाभ पहुंचाएगा। साथ ही हरित ग्रीन हाइड्रोजन उद्योग को बनाने में मदद कर सकता है। तो भारत ने जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया था। इसकी शुरुआत 19,744 करोड़ के एक बजट के साथ हुई थी। 2030 तक के अंत तक 5 मिलियन टन हरित ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देख सकते हो कि ऐसे में जो सोलर और विंड के माध्यम से बिजली बनेगी उसको ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील कर दिया जाएगा, जिससे इस सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट होगा। सुजलॉन आने वाले समय इसका फ़ायदा पूरा उठा सकता है। ऐसे में भले ही समय हल्की सी गिरावट हो, गिरावट का फ़ायदा उठाया जा सकता है। सुजलॉन आने वाले समय बेहतर क्या, क्योंकि ये मार्केट लीडर है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।